अब हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा हम कर लेते हैं एमसीक्यूज कोलेजन के। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है कि कौन से डिजीज में टाइप 1 कोलेजन डिफेक्टिव होता है? कौन सा डिजीज है इन विच टाइप 1 कोलेजन इज डिफेक्टिव? हाँ, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, ये आपका पेपर का सवाल है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो एक ऐसा डिजीज होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका टाइप 1 कोलेजन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। अब टाइप 1 जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाला कोलेजन होता है। तो जब ये नहीं होता ना, तो इट इज कॉल्ड ब्रिटल बोन डिजीज। ये बच्चों में ज्यादातर जो है वो प्रेजेंट एट बर्थ होता है, और इसमें ना फ्रैक्चर्ड बोन्स इजीली हो जाती हैं, इजीली फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं, ब्लू सिक्लेरा होती है, और ब्रिटल बोन डिजीज कहते हैं इसको। ठीक है, टाइप 3 कोलेजन किस में डिफेक्टिव होता है? हाँ, एलर डानलोस जो होता है उसमें टाइप 3 होता है, और टाइप 4 एलपोर्ट में होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कोलेजन कर लिए हैं, कोलेजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कर लिए हैं। अब हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली है a group of cells, ठीक है, which are made up of gel like substances, जो कि हमारी बॉडी में एक कनेक्शन फॉर्म करती हैं। अब वो कनेक्शन किसी भी चीज़ के दरमियान में हो सकता है, वो दो सेल्स के दरमियान में भी हो सकता है, वो जो है वो आपका हो सकता है कि दो लेयर्स के दरमियान में हो सकता है वो आपका एपिथेलियम्स के दरमियान में हो। तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू ना आपके पास कनेक्शन होता है, यानी वो सेल्स होते हैं जो किसी भी दो चीज को बॉडी में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स आ जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली आपके पास आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी की ना लिम्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर रही है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज कहते हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, डेंस को डेंस कहते हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे। एडिपोज टिश्यू आपका फैट होता है, ये आपकी स्किन को और सबक्यूटेनियस लेयर को लिंक करता है। ब्लड सेल्स आपकी वेसल्स को लिंक करते हैं। कार्टिलेजेस जो होते हैं ये जॉइंट्स को लिंक करते हैं, और बोन जो होती है वो लिम्स को लिंक करती है। ये आपके पास आ जाते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो इलास्टिक और कोलेजनस फाइबर्स होते हैं जो ऑर्गन्स को होल्ड करते हैं। उसके बाद आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये क्या करता है कि ये टेंडन्स और लिगामेंट्स को होल्ड करता है। इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब बेसिकली क्या है कि ये इसकी अरेंजमेंट की डिवीजन है कि फाइबर्स जो होते हैं ना रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में वो डेंसली पैक्ड होते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स में। जो इरेगुलर होते हैं ना वो शीट्स में होते हैं, डर्मस ऑफ स्किन में, लिवर में, टेस्टीज में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? आपका हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये एमसीक्यू है बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, कि हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कर लिया है, हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिया है। अब हम आएंगे एडिपोज टिश्यू पर। एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट टिश्यू है जो एनर्जी स्टोर करता है, बॉडी को इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें आपके पास ना अब फैट की टाइप्स आती हैं, दो टाइप की हमारे पास फैट्स आती हैं। एक आपके पास आती है ब्राउन फैट और एक आपके पास आती है वाइट फैट।
ठीक है, ये बेसिकली जो कलर है ना ये इसके सेल्स पे है, यानी ब्राउन फैट के सेल्स ब्राउन इन कलर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो एमसीक्यूज है ना वो आपको आते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स और लिगामेंट्स में होता है। आपका फाइब्रो इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज जो है वो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। उसके बाद आपको आ जाता है ब्राउन फैट का एमसीक्यू आ जाता है कि ब्राउन फैट जो होता है ना वो इंसुलेशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एडिपोज सेल्स को या फैट के जो सेल्स होते हैं उनको बर्न करते हैं। ठीक है, और उससे हीट जनरेट होती है। तो अक्सर इसका क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको एक्सपोजर है लॉन्ग टर्म टू कोल्ड टेम्परेचर्स, तो कौन सी चीज़ है जो उसको इंसुलेट करेगी फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस दफ़ा भी अटेम्प्ट में आया हुआ है कि लॉन्ग टाइम इंसुलेशन आपको ब्राउन फैट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद उसके कंपैरिजन में आती है आपके पास वाइट फैट। वाइट फैट जो होती है ना इसके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लेस ब्लड वेसल्स होते हैं। इसका काम होता है बॉडी का एनर्जी रिजर्व, यानी जब कभी भी हमें एनर्जी चाहिए, अगर कोई फास्टिंग स्टेट में है तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि फास्टिंग स्टेट में जब आपके पास कार्ब्स नहीं होते तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास क्या आती है, फैट्स। तो वो जो होती है ना एनर्जी की सोर्स वो आपको आती है वाइट फैट से। एमसीक्यू पॉइंट्स में रिपीट कर रही हूँ, ब्राउन फैट लॉन्ग टर्म हीट जनरेशन के लिए और वाइट फैट जो है वो एनर्जी के लिए है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कर लिया, एडिपोज टिश्यू कर लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिया। उसके बाद आ जाओ ब्लड पे। ब्लड बेसिकली आपको पता है ब्लड एक फ्लूइड टाइप कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसका भी काम है कि एक वेसल को दूसरी से कनेक्ट करना। फिर आपके पास एक और कनेक्टिव टिश्यू आता है आपका विच इज़ बोन। ठीक है, बोन के अंदर उसके सेल्स होते हैं विच इज़ ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये बोन्स को ना हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज का बेसिकली क्या होता है कि कार्टिलेज भी एक टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जिसमें आपके पास हाईलाइन, फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज आता है। जो आपका हाईलाइन कार्टिलेज है, अब ये एमसीक्यूज में बता रही हूँ, मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज इज हाईलाइन कार्टिलेज और इसमें होती है हाई प्रोपोर्शन ऑफ एमॉर्फस मैट्रिक्स। ठीक है, most abundant cartilage is hyaline cartilage which has high proportion of amorphous matrix. ठीक है, एंड इट इज़ इनकेपेबल ऑफ रिपेयर जब फ्रैक्चर हो जाए। जो आपका हाईलाइन कार्टिलेज है ना वो रिपेयर नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। इसका क्या काम है, ये बेसिकली आपके जॉइंट्स में होता है। फिर आपके पास आता है इलास्टिक कार्टिलेज। जो आपका इलास्टिक कार्टिलेज होता है ना वो इसके नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक है इन नेचर। ठीक है, ये होता है आपके ईयर पिना में, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब में, एपिग्लॉटिस में। ठीक है, और वजाइना के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कार्टिलेज नहीं होता। फिर आ जाता है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर होते हैं अबंडेंट कोलेजन फाइबर्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। हाईलाइन कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स ज़्यादा है, कोलेजिन कम है। कोलेजिन ना इलास्टिसिटी देता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलेजिन ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है। ये होता है आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, प्यूबिक सिम्फसिस में। ये जो प्यूबिक सिम्फसिस है ना ये अक्सर सवाल आ जाता है पेपर में। सबको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने कार्टिलेजेस कर लिए हैं। अब आपके पास एक और स्पेशल टाइप का आता है कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ लिम्फ। लिम्फ बेसिकली क्या है कि जैसे ब्लड होता है ना फ्लूइड इन नेचर होता है, लिम्फ भी आपका फ्लूइड इन नेचर होता है।
ये बेसिकली प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल से बनता है, और ये क्या करता है, ये ड्रेनेज होती है बॉडी की। जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके अंदर भी फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होता है इन इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर्स, और ऑर्गन्स को होल्ड करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कोलेजन होएगा, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। काम इसका क्या है, काम इसका ये है कि ये आपका प्रेजेंट होता है इन ऑर्गन्स इन द बॉडी, और उसको होल्ड करता है इन ए देयर प्लेस। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू कर लिए हैं। अब हम लिम्फ पे चलते हैं कि लिम्फ की बेसिकली ड्रेनेज होती है आपके लिम्फ नोड्स से। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो आपके पास एक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स ही कह लो के आ जाते हैं। ठीक है, जो कि ड्रेनेज करेंगे बेसिकली उस फ्लूइड की जिसको हम लिम्फ कहेंगे। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या है, स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर कॉर्टेक्स होती है, और इनर लेयर जो होती है वो होती है मेड्यूला। ठीक है, और अंदर इनके होते हैं एंडोथीलियल सेल्स। ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं इस लिम्फ को। ठीक है, और एक लिम्फ नोड का क्या बेसिक फंक्शन है कि इसमें होते हैं टी सेल्स। जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। लिम्फ नोड का बेसिक फंक्शन है लिम्फ को ड्रेन करना। अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली आप कह लो कि दे आर एक्टिव सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं ना, लिम्फ भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो उसी तरीके से जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, वो एक्टिव सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू का। और इसका बेसिकली क्या काम है कि ये लार्ज फ्लैट इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनका ये काम होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रोपोकोलेजन। ठीक है, ट्रोपोकोलेजन और एमॉर्फस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी में वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। हाँ जी, लिम्फ नोड में टी सेल होते हैं। जो आपके लिम्फ नोड का कॉर्टेक्स है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टी सेल्स। ठीक है, फिर हमने फाइब्रोब्लास्ट किया है। फाइब्रोब्लास्ट में हमने किया है कि फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो एमॉर्फस सब्सटेंस और कोलेजन बनाता है, और कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक और चीज आती है आपकी हिस्टोलॉजी में, विच इज बेसिकली योर थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस क्या है, थाइमस एक बाइलोब्ड ऑर्गन है जो आपके थर्ड पाउच से आता है। ठीक है, थर्ड फेरेंजियल पाउच से आता है थाइमस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, रिच इन लिम्फोसाइट्स होता है, और थाइमस आपका बेसिकली बनाता है टी लिम्फोसाइट्स, प्रीडोमिनेंटली टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। इसकी आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर लेयर को मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर में क्या होता है कि आउटर लेयर में बेसिकली टी सेल्स की मेचोरेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है। ये एक ओवरऑल ना थाइमस का स्ट्रक्चर है हिस्टोलॉजिकली। ठीक है, यहाँ तक हमारी हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो गई है। जितनी आपकी थ्योरी की बुक में थी यहाँ तक